अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का सुंदर मनोहारी दिव्य दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का दिन सारा संसार पिता दिवस के रूप में अपने सांसारिक तरीके से मना रहा है। आज के दिन हर बच्चे अपने पिता को पिता दिवस की बधाई देते हुए कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि हमारे पिताजी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट भी देंगे, क्योंकि आम संसार की ये प्रक्रिया है। तो वो कोई ना कोई सांसारिक वस्तु ही अपने पिताजी को देते हैं और उनसे कोई ना कोई सांसारिक वस्तु ही उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में प्रदान करेंगे। दूसरी तरफ हम सब सत्संगी गुरुमुख जन जो चाहे यहाँ उपस्थित हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, कहीं भी हैं, जिन्हें सत्संग की गंगा का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो अपने आध्यात्मिक पिता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए ये गिफ्ट देते हैं कि हम सब गुरुमुख जन गिफ्ट के रूप में ये प्रण करें कि हम दरबार के पांचों नियमों की पालना और 2 घंटे भजन श्रद्धापूर्वक नमन के साथ बड़े ही समर्पण भाव से नित्य प्रति अवश्य करेंगे। जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज। और हम सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से ये रिटर्न गिफ्ट के रूप में ये मांग करते हैं कि जिस भक्ति परमार्थ और रूहानियत के इस रास्ते पर अपने सानिध्य के साथ उन्होंने हमें लगाया है, उस रास्ते पर हम सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ये ही मांगते हैं कि आपकी आज्ञा अनुसार और आपकी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए हम सब गुरुमुखों की श्री चरणों में तोड़ निभे। हम सब गुरुमुख जन आज के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए यही आशीर्वाद हुक्मनामे के रूप में मांगते हैं कि हमें ये आशीर्वाद दिया जाए। सारे गुरुमुख जन दंडवत प्रणाम करें। उठो गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, वक़्त के महापुरुष हमें इस धराधाम पर अवतार लेने के बाद ऐसा रास्ता दिखाते हैं और ऐसी रहनुमाई बख्शते हैं कि किस प्रकार हम अपने मंजिल मकसूद को प्राप्त कर सकते हैं। और जब परमपिता परमात्मा ने श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस धराधाम पर अवतार लिया और इस घोर कलयुग को देखते हुए, आजकल के वक़्त को देखते हुए, जहाँ काल और माया का इतना पसारा है, तो उससे हमें बचाने के लिए दरबार के 5 नियमों की निधि बना दी और उन नियमों के द्वारा हमें वो ज्ञान देते हैं, हमें वो विचार देते हैं कि हमें इस संसार में किस तरह कार्यवाही करनी चाहिए और किस प्रकार गुरु दरबार के 5 नियमों की पालना करनी चाहिए
और क्यों इतना आवश्यक है कि इन नियमों की पालना करना अति अनिवार्य है। सत्संग के माध्यम से महापुरुष हमें समझाते हैं कि एक महात्मा जी थे, वो नित्य प्रति सत्संग किया करते थे। जब वो सत्संग करते तो काफ़ी गुरुमुख जन, काफ़ी संगत उनके सत्संग में आया करती थी, और वहाँ पर एक बंदर भी रोज आया करता था। तो जब सत्संग का प्रोग्राम पूरा हो जाता तो सारे गुरुमुख भी हैरान थे कि देखो बंदर है और कितनी एकाग्रता के साथ यहाँ आकर चुपचाप बैठ जाता है और सत्संग का श्रवण करता है। और जब सत्संग समाप्ति होती तो सब गुरुमुख जन मत्था टेक कर वापस चले जाते, तो उसके बाद वो बंदर भी संतों को, महात्मा जी को नमस्कार करके, प्रणाम करके वापस चला जाता। ये बात धीरे धीरे जब संगत को, सारे गुरुमुखों को पता लगी, तो एक दिन सब ने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महात्मा जी, ये भी कोई पुरानी गुरुमुख रूह है जो कि नित्य प्रति शांतिपूर्वक आता है और सत्संग श्रवण करके चला जाता है। तो जो महात्मा जी के सेवादार थे उन्होंने बताया कि ये सत्संग सुनकर जाने के बाद जब आप सब चले जाते हैं तो महात्मा जी को प्रणाम करके ही जाता है। तो महात्मा जी ने सबको बताया कि ये हमारा पुराना सेवक है। जब ये सेवा में था तो इसको सेवा की बहुत लगन थी। सेवा की लगन के साथ साथ जब सत्संग का समय होता था तो ये उस समय भी सेवा में लगा रहता था, और ये अपने मन के ख्याल से उस समय सेवा में लगा रहता था। या तो अगर हम कहते कि कोई सेवा कार्य है तो सत्संग में नहीं गए तो फिर जिम्मेदारी हमारी हो जाती, लेकिन ये अपने मन के ख्याल से ही सेवा में लगा रहता था और ये सोचता था कि सेवा तो कर रहा हूँ। तो इसलिए इसके पिछले जन्मों में जो इसने सत्संग का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, सत्संग नहीं सुना, तो वह इस जन्म में जो है अपना उस कार्यवाही को पूर्ण कर रहा है। तो महापुरुष हमें क्या बताते हैं कि जो सत्संग के माध्यम से ही ये ज्ञान देते हैं, ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है कि भाई ताकि हमें ये ज्ञान मिल सके कि ये दरबार के 5 नियम समय अनुसार हमें क्यों जरूरी है। महापुरुषों के वचन हैं, हुक्म है कि इन 5 नियमों की पालना श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति करनी है। श्री आरती पूजा है, सेवा है, सत्संग है, सुमरण है, ध्यान है। और आजकल के वक़्त को देखते हुए जो हमारे हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार नित्य प्रति 2 घंटे भजन का हुक्म फरमाया है, वो सब करना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा और मुझ में चलने से ही सेवक का निस्तार होता है। क्योंकि हम जीवों में इतनी समर्थ्य नहीं है कि हम अपना निस्तार, अपना कल्याण खुद कर सकें। महापुरुषों की, जो कि हमारे सच्चे माता पिता हैं, हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं, वही हमें इस भवसागर से पार कर सकते हैं। और वो कब? जब हम इनकी आज्ञा अनुसार, इनकी मौज अनुसार, इनके वचन अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। और इनकी आज्ञा और मौज हर समय हम गुरुमुखों के लिए यही होती है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करते रहें। तो हम सब गुरुमुखों का ये फर्ज है, ये धर्म है कि जहाँ महापुरुष अपनी सेहत, कोमल सेहत की परवाह भी नहीं कर रहे, और हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए नित्य प्रति सुबह शाम श्री आरती पूजा में, सेवा कार्य में, सत्संग में, सुमरण में, ध्यान में हर समय बिल्कुल दृढ़चित होकर खुद भी हमें मिसाल देने के लिए, हमें सिखाने के लिए खुद भी लगे हुए हैं। और हमसे भी यही आश करते हैं, यही कहते हैं, यही वचन फरमाते हैं कि हमें भी नियमों की पालना करनी चाहिए। तो हम सब गुरुमुखों का ये फर्ज है, ये धर्म है कि महापुरुषों की आज्ञा अनुसार चलते जाएं और अपना लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला बनाएं, और महापुरुषों की प्रसन्नता भी इसी प्रकार प्राप्त करें जैसे इस समय हमें सामने दर्शन देते हुए अपने चरणों में बिठाकर अपने आशीर्वाद से खूब मालामाल भक्ति के धन से कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे।